अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल बर्ड्स लवर्स में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल हम अपने चैनल पर कॉकटेल जेनेटिक के हवाले से वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले हमने सेक्स लिंक के हवाले से वीडियो अपलोड की थी। इंशाल्लाह आज हम लोग रेसेसिव कॉकटेल के हवाले से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं यासिर भाई। तो आइए दोस्तों, यासिर भाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। खालिद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है यासिर भाई, आप सुनिए ठीक ठाक है। जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा यासिर भाई, पहले हमने सेक्स लिंक को जो है डिस्कस किया था, आज हम इंशाल्लाह रेसेसिव कॉकटेल को डिस्कस करेंगे। जी तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि रेसेसिव जीन क्या है, पहले सबसे पहले थोड़ा सा आसान अल्फाज में थोड़ा सा समझा दीजिए। जी जी। खालिद भाई देखें, मैंने कल भी ये बात की थी। हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि जी आप ज्यादा टेक्निकल नहीं, बड़ी आसान सी जुबान में समझा रहे हैं। तो अगर किसी ने टेक्निकल समझना है, क्रोमोसोम समझना है, वो उनके अंदर WG ये समझना है, तो उसके लिए वो मेरे चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ पे इंग्लिश में वीडियो मौजूद है हरा मैन के साथ, वो देख सकते हैं। हम इधर जरा सादा जबान में बताने की कोशिश करेंगे। उसमें हो सकता है कोई हम टर्म ऐसी यूज कर दें जो शायद एक आदमी को लगे कि नहीं यार ये बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन समझाने के वो काम आ सकते। तो रिसेसिव सही। जो है, इसको अगर मैं सादा जबान में कहूँ तो आप समझ लें, रिसेसिव एक बर्ड ऐसा है जिसको आप अगर आपने प्रोड्यूस करना है तो उसके प्रोड्यूस करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स क्या है कि या तो दोनों बर्ड विजुअल होने चाहिए। ठीक है, अगर आप विजुअल सही बर्ड जी। फर्स्ट जनरेशन में प्रोड्यूस करना चाहते हैं। दूसरा, सही। अगर आप के पास दो स्प्लिट हैं तो फिर आपके पास विजुअल बर्ड फर्स्ट जनरेशन में आएगा, या एक स्प्लिट और एक विजुअल बर्ड है तो आपके पास फर्स्ट जनरेशन में विजुअल बर्ड आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि विजुअल बर्ड मैंने प्रोड्यूस करना है लेकिन मेरे पास एक बर्ड है, दूसरा बर्ड मिल नहीं रहा, तो फिर सेकंड जनरेशन में जाके आप रिसेसिव का विजुअल बर्ड प्रोड्यूस कर पाएंगे। उसको किसी नॉर्मल ग्रे बर्ड के साथ, प्योर लाइन के या चारकोल के साथ लगा के आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये जरा सी सादी सी एक डेफिनेशन है जो हम रिसेसिव की दे सकते हैं। सही। अच्छा यासिर भाई, ये बताइए कि रेसेसिव कॉकटेल के अंदर कौन कौन से कॉकटेल शामिल होते हैं। देखिए खालिद भाई, रिसेसिव कॉकटेल्स के अंदर हम स्टार्ट करेंगे पाइड से। कि सबसे पहले रिसेसिव कॉकटेल्स के अंदर आपके जो है वो पाइड होते हैं। पाइड के जी। साथ साथ जो है आपके फिर आ जाते हैं वाइट फेस। ठीक है, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ जरा पहले आम बर्ड्स का बताऊं फिर। व्हाइट फेस को यासिर भाई हम चारकोल भी कह सकते हैं। हाँ जी, मतलब मैं सारे वाइट फेस कह रहा हूँ ना, जितने भी वाइट फेस। जी जी। ठीक है, जी जी। आपके पास जो है वो पाइड आ जाते हैं। मैं फिर कहूंगा आपके जितने भी सही। पाइड्स हैं, जितने भी पाइड्स हैं, पाइड इज अ रिसेसिव। सही। ठीक है, सही। उसके बाद आपके वाइट फेस हैं, वो रिसेसिव हैं। उसके बाद जो है आपके फेलो आ जाते हैं, वो रिसेसिव हैं। उसके बाद आपके सही। एमरल्ड आ जाते हैं, वो रिसेसिव हैं। आपके पेस्टल फेस हैं, वो रिसेसिव हैं। फिर उसके बाद आपके क्रीम फेस आ जाते हैं, वो भी आप रिसेसिव में काउंट। सही। अच्छा यासिर भाई, हम जो है इनने जो है रेसेसिव के हवाले से तीन जीन को जो है, तीन म्यूटेशन को ज्यादा डिस्कस करेंगे, जैसे कि फेलो हो गया, जी पाइल्स हो गए, और इसके अलावा एमरल्ड हो गया। जी तो सबसे पहले हम जो है फेलो को डिस्कस करते हैं यासिर भाई। तो फेलो जी। में हम किस तरह की वर्किंग कर सकते हैं। देखिए खालिद भाई, जो मैं उसमें वर्किंग सजेस्ट करूंगा वो ये है कि अगर आप फेलो को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप फेलो के अंदर देखें, जो बाकी पेयरिंग्स हैं, पर्ल कैसे ऐड करना है उसके अंदर, स्पॉटेड की तरफ कैसे जाना है, वो एक अलग कहानी है, वो हम पेयरिंग्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो अभी सही। वर्किंग में समझाऊंगा या वाइट फेस कैसे बनाना है, वो हम पेयरिंग में जाके पूछ सकते हैं। अभी मैं ये सही। बताऊंगा कि आप फेलो को बेहतर कैसे कर सकते हैं। अब बेहतर करने का सही। मतलब ये है कि आप फैलो का इम्यून सिस्टम कैसे बेहतर कर सकते हैं, फैलो का साइज कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसमें बाल्डनेस वगैरह कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने फैलो या जितने भी आपके रिसेसिव बर्ड्स हैं उनके अंदर आपको नॉर्मल बर्ड, प्योर लाइन के नॉर्मल अच्छे हेल्दी बर्ड जो है वो ऐड करेंगे। तो आपके पास पहले तो जरूर स्प्लिट आएंगे, लेकिन वो जी स्प्लिट जी। जब फैलो प्रोड्यूस करेंगे वो बड़े हेल्दी फैलो होंगे, अच्छे साइज के होंगे। उनका इम्यून सिस्टम भी बेहतर होगा। कल को जब वो ब्रीड करेंगे, ब्रीड करने के बाद वो आपको अच्छे बर्ड्स देंगे। आप देखें जितने भी म्यूटेशन बर्ड्स हैं इनको आप एक या दो जनरेशन या तीन जनरेशन जो है, बल्कि मैं दो तक रुकूंगा, कि आप आपस में ब्रीड करवा लें। उसके बाद इनमें नॉर्मल ग्रे जो है, या इवन मैं नॉर्मल ग्रे को ज्यादा वैल्यू दूंगा व्हाइट फेस चारकोल के मुकाबले में। तो
आप सही। उसको ऐड करें ताकि आप अपने बर्ड को बेहतर बना सकें, बजाय कि आप अपने बर्ड को कमतर बना दें। ये ज्यादा बेहतर है। सही। बाकी फिर क्या है कि आपके पास कुछ ब्लैक आई पाइड्स हैं जो अच्छे साइज के हैं, आपके पास पर्ल्स हैं जो अच्छे साइज के हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। सही। इसी तरीके से जो हम वीपाइड फेलो बना रहे होते हैं, वो क्या है, इसका प्रोसेस है? देखें खालिद भाई, वी पाइड फैलो बनाने के लिए फिर मैं कहूंगा कि सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप जो है वो वी पाइड ले लें, उसको फैलो के साथ पेयर अप कर दें, आपके पास वी सही है। पाइड फैलो आ जाए। ठीक है। सही। आप उसमें से मतलब फर्स्ट जनरेशन में आपके पास बच्चे आएंगे जो हो सकता है पाइड्स हो, ये हो सकता है जो आप दूसरा फैलो यूज कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सा जीन है वो रिवर्ट करके आपके पास जो है वो स्प्लिट सही। भी आ सकते हैं, मतलब सॉरी, सही। सारे बच्चे स्प्लिट आएंगे, वो हो सकता है चारकोल आ जाए, वो हो सकता है ग्रे आ जाए, वो हो सकता है लाइट पाइड आ जाए। लेकिन क्योंकि सही। उनके अंदर वी पाइड का जीन आ जाएगा तो इन फ्यूचर वो सेकेंड थर्ड जनरेशन में जाके आपको फेलो वी पाइड दे सकते हैं। अब मैं एक और चीज जो हम आज सही। डिस्कस नहीं कर रहे उसको पॉइंट आउट करता जाऊं कि फेलो के अंदर फिर अपनी डिविजन्स हैं और डिफरेंट फेलो सही। के डिफरेंट डिफरेंट नाम है, वो नाम मैं ले देता हूँ जस्ट बताने के लिए। एशियन फेलो सही। होते हैं आपके, मतलब ये एक ही फेलो के हो सकता है, मैं मुख्तलिफ नाम बता रहा हूँ, जिस तरह एशियन फेलो को रिसेसिव सिल्वर भी कहते हैं, पेल फेलो भी कहते सही। हैं। ठीक है। उसके अलावा आपका ब्रॉन्ज फेलो है, ये भी एक है। एक प्लेटिनम फेलो होता है लेकिन वो अभी तक जो है मैंने उसकी कोई पिक्चर भी नहीं देखी, तो खुदा के वास्ते सही। मैं लोगों को कहूंगा कि प्लीज अगर मेरे मुंह से प्लेटिनम आज निकल गया जिक्र करते हुए तो ये ना हो कि कल लोग किसी से प्लेटिनम बाय करना शुरू कर दें। प्लेटिनम की मैंने सही। अभी तक पिक्चर भी नहीं देखी प्लेटिनम फेलो की। जब मैंने सही। पिक्चर नहीं देखी, इंटरनेशनली भी नहीं देखी, तो खुदा के वास्ते किसी पाकिस्तानी से खरीद के बैठ ना जाना, क्योंकि ये ना हो कि वो कहें सही। यासिर भाई ने जिक्र किया था, हमने तो जी ले लिया। और जो ब्राउन फेलो है इसकी एक पहचान है, लेकिन वो पहचान जो है वो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे डालेंगे क्योंकि वहां हम म्यूटेशन को सही। डिटेल में लेके जा रहे हैं। तो वो पहचान सही भी है। 100% जरूरी नहीं है बताया, क्योंकि देखें मैं एक मिसाल देता हूँ कि जिस तरह वो कहते हैं ना पुल सिराज से हमने गुजर के जाना है, वो सही। उनके लिए बारीक है जी, जो गुनाहगार हैं इतनी बारीक और तेजदार है जैसे एक तलवार होती है। ठीक है। जी जी। या एक धागा होता है। और बिल्कुल। दूसरी तरफ जो है वो जो नेक अमल करने वाले हैं उनके लिए वो इतनी चौड़ी है कि उन्हें लगेगा कि एक वो बहुत बड़ी चौड़ी सड़क पे 4 लेन की सड़क पे जा रहे हैं, उन्हें कोई सही। डर झिझक नहीं होगी। तो इसी तरीके से बर्ड्स को कई दफा जब आप जज करते हैं, स्पेशली ऐसी म्यूटेशंस को जो मिक्स होती हैं एक दूसरे से, अब सिनेमन जो एक चीज है, ब्रॉन्ज इनो और सिनेमन इनो आप उसको कह सकते हैं, या लुटीनो भी सही। होते हैं। अब वो देखने में सही। लोग आम लोग समझ सकते हैं कि यार ये सिनेमन नहीं है, ये फेलो है, लेकिन वो सही है। फेलो नहीं होंगे, वो सिनेमन लुटीनो या सिनेमन या ब्रॉन्ज लुटीनो हो सकते हैं, या व्हाइट फेस लुटीनो हो सही। सकते हैं। तो इनको सही। आपस में ना अपार्ट करती हैं नैरो लाइंस। ठीक है। बहुत ही बारीक ठीक। चीजें हैं जो अपार्ट करती हैं, आम आदमी जज नहीं कर सकता। ब्रॉन्ज फेलो हमारे यहाँ सही। काफी कम है। हमारे यहाँ जो मोस्टली पाए जाते हैं आप उसको एशियन फेलो कह सकते हैं, और वही हमारे यहाँ होते हैं। अब उसमें अगर किसी में सिनेमन शेड आ रहा है, दैट डजंट मीन्स के जी वो ब्रॉन्ज है, वो हो सकता है उसके अंदर सिनेमन कलर की वजह से सिनेमन शेड आ रहा है। तो सही। मैं ये बता रहा था कि वी पाइड के लिए आपको उसमें वी पाइड ऐड करना पड़ेगा। एक तो उससे ये है कि आपको सेकंड थर्ड जनरेशन में मिल जाए। लेकिन अगर कोई बंदा सही। कहता है कि जी मैं तो वी पाइड लेना ही नहीं, पंजाबी में सॉरी एक मैंने हम्म। बात की कि मैं तो भाई वी हम्म। पाइड लूंगा ही नहीं, ठीक है, हम्म। तो उसके लिए फिर ये हो सकता है कि वो पाइड्स को यूज करके और फिर सिनेमन पाइड्स को यूज करके, क्लियर पाइड्स को यूज करके अपने बर्ड के अंदर पाइडनेस जो है, या इवन लुटीनोज और उनको यूज करके अल्बाइनोज को कॉकटेल्स के अंदर व्हाइट फेस लुटीनो को या लुटीनो को यूज करके उसको उसका कलर आहिस्ता आहिस्ता लाइट करते करते फिर ये जो लाइट लाइट कलर के बच्चे आ रहे हैं, या उनका जो पिगमेंटेशन का कमाल है, क्योंकि ये जो बी पाइड्स है ना ये पिगमेंटेशन का एक कमाल है। ठीक है। सही। को लाइट करते करते आप एक मकाम तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो फेलो है चाहे वो वैसे पी पाइड है, चाहे आपके पास वी पाइड बच्चा है, लेकिन वो हो सकता है उसमें 4-5 जनरेशन लग जाए। और 4-5 जनरेशन समझ लें कम से कम 4-5 साल की बात है। हमारे लोग सब्र सही नहीं है। करते इतना। ये उन लोगों के लिए हो जी सकता जी। है जो कहें कि यार मैं एक ट्राई करना चाहता हूँ, मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट सही फेल है। भी हो सकता है, ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी हो सकता है, इसकी कोई 100% गारंटी नहीं है। इसलिए जो लोग बर्दाश्त नहीं कर सके ना फेलियर, वो लोग तो बिल्कुल इसको हम्म। ट्राई ही ना करें, क्योंकि अक्सर सही। एक्सपेरिमेंट में फेलियर हो जाता है।
सही। अच्छा यासिर भाई ये बताइए कि पाइल्स के अंदर हम किस तरह की वर्किंग कर सकते हैं? देखें खालिद भाई, पहली वही बात कि पाइड के अंदर जो है, बी पाइड वाला तो मैंने समझा दिया, जिस तरह फैलो में है इसी तरह जी जी। इधर भी चलेगा। लेकिन पाइड के अंदर अगर आप चाहते हैं आपके पाइड अच्छे साइज के हों, आपके पाइड जो है वो बेहतर हो, उनका इम्यून सिस्टम बेहतर हो, उनकी ब्रीड बेहतर हो, तो उनको भी आपको अपने नॉर्मल बर्ड के साथ, प्योर लाइन के ग्रे के साथ स्पेशली मिक्स करते रहना चाहिए, ताकि आपके सही। पास अच्छे बर्ड हैं। अब मिक्स करने का मतलब ये नहीं है कि चूजू सा ग्रे पकड़ा और उसको बीच में कर दिया और कहा कि जी मैंने तो कमाल कर दिया, या ग्रे ऐसा पकड़ा जिसके अंदर येलो पिगमेंटेशन ज्यादा है, उसका लिवर खराब होता है। ठीक है, उसको सही है। लिवर का कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, चाहे वो हेल्दी लाइफ है, वो ब्रीड भी कर जाएगा हो सकता है, लेकिन उसमें हम्म। लिवर डिसऑर्डर की वजह से ही येलो पिगमेंटेशन ज्यादा होती है। तो उस सही। वजह से जो है ना, आपने उसको जो है वो नहीं, हेल्दी ग्रे को बीच में यूज करना है। और जैसे जैसे उसके अंदर स्प्लिट कम होगा, आपको ये पता है कि यार एटलीस्ट एक या दो जनरेशन का नॉलेज मेरे पास है, पेडिग्री मेरे पास है, तो फिर आप उससे बेहतर पाइड प्रोड्यूस कर सकते हैं जो अच्छे साइज के होंगे। पाइड तो आपको बिल्कुल चूजे चूजे साइज के भी मिल जाएंगे। ठीक है, जी जी। पाइड आपको अच्छे साइज के मिल जाएंगे, तो आप अच्छे साइज के पाइड प्रोड्यूस करें ना, बजाय कि आप छोटे प्रोड्यूस सही। करें, फिर उसकी क्वालिटी नहीं है, फिर आपको रेट नहीं मिलेगा, फिर आप कहेंगे यार यासिर भाई मेरा वी पाइड 3,000 का सेल होता है, आप अपना 6,000 का सेल कर लेते हैं। तो बात यह है कि जो बर्ड मेरे पास भी छोटा निकलता है, उसको भी मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि 6,000 का सेल करूंगा, उसको मैंने कम का सेल कर। इस वक्त व्हाइट फेस सही। वी पाइड का रेट चढ़ा हुआ है, कॉमन वी पाइड का भी चढ़ा हुआ है, बल्कि ओवरऑल इस वक्त हर बर्ड का रेट चढ़ा हुआ है, लेकिन दाने का रेट भी सही। चढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल बड़ा ऐसे ही। सोच समझ के स्टेप लेने हैं। आप देखें ना, जिस तरह मैं हूँ, ठीक है, मैं कई दफा सत्तू पी लेता हूँ बर्ड सेल करने के मामले में। हम्म। तो हर बंदा ये नहीं कर सकता। जिसने अपना सर्कल चलाना है वो कोशिश करे बजाय वर्किंग में जाने के, ठीक है, सही है। वो जो है ना उसको बाय करे बर्ड को, और उससे प्रोडक्शन लेके और फिर उसको सेल करे, और फिर बर्ड भी बाय करते हुए चूज करे, अच्छे बर्ड चूज करने की कोशिश करे, और अच्छे सही बर्ड है। के पीछे उसको 100, 1,000, 1,500, 2,000, 4,000 ज्यादा भी भरना पड़े, तो कोई भी बर्ड बाय करें वो अच्छा बाय जरूर कर ले, बजाय कि वो कंसेशन के चक्कर में अगले बंदे को मौका दे कि आ भाई और मामला खराब कर। सही। सही। अच्छा जी। यासिर भाई एमरल्ड के हवाले से जरा बताइएगा कि एमरल्ड में हम किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं और एमरल्ड के अंदर कौन कौन सी म्यूटेशन होती है? देखें खालिद भाई, जो एमरल्ड है इसके अंदर आप पहले तो ये बता दूं कि एमरल्ड जो है वो ऑलिव या एमरल्ड एक ही बात है, उसके अलावा और भी नाम है। मेरे चैनल पे वीडियो बनी हुई है, बड़ी डिटेल वीडियो है कि एमरल्ड क्या सही। है, इसकी पहचान क्या है, और ये क्या 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 होता है, इसकी फिर हम्म। पेयरिंग्स और उसके रिजल्ट्स और उसकी प्राइस सब कुछ मौजूद है, लेकिन ये हम सरसरी सा बताएंगे। अब देखें, एमरल्ड जो सही है। है इसको आप थोड़ा सा डिफरेंट डिफाइन कर सकते हैं। अब आपके पास एमरल्ड के अंदर पाइड भी होते हैं, पर्ल भी होते हैं, वन कलर भी होते हैं। ठीक है, सही है। एमरल्ड के अंदर जो वन कलर बर्ड है उसकी ज्यादा वैल्यू है, पर्ल की फिर उसके बाद है, और पाइड की उससे भी। जितना ज्यादा एमरल्ड के अंदर पाइड होगा, हैवी पाइड होगा, उतनी उसकी एमरल्ड के लिहाज से वैल्यू कम होगी। ये नहीं होगा कि वो बिल्कुल ही बेकार है। ठीक हो गया। सही है। उसके बाद जो है आप एमरल्ड को भी उसके अंदर स्प्लिट बर्ड ऐड करके या नॉर्मल बर्ड ऐड करके बेहतर प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक बंदा है वो फैलो अफोर्ड नहीं कर सकता, एमरल्ड अफोर्ड सही नहीं है। कर सकता, वो स्प्लिट रख सकता है, वो स्प्लिट से सही। प्रोडक्शन कर सकता है। ठीक हो गया। तो जी जी। एमरल्ड के अंदर फिर आगे जो है, ये फैलो के अंदर भी मैं कहूंगा ये चीजें होती हैं। आप नॉर्मल चीक होते हैं, येलो चीक होते हैं, सेक्सलिंग येलो चीक होते हैं, डोमिनेंट येलो चीक होते हैं। ठीक है, पाइड्स के अंदर भी होते हैं। ठीक है, सही। उसके अलावा जितने भी आप म्यूटेशन सोच रहे हैं उनके अंदर भी होते हैं, व्हाइट फेस में भी होते हैं। उसके अलावा जो है वो आपके पेस्टल फेस भी होते हैं, क्रीम फेस भी होते हैं, डोमिनेंट येलो चीक भी होते हैं। ये सारी वेरिएशन है। और फिर उसके साथ साथ जो है आप जो है वो क्या कहते हैं, इसके अंदर शो क्लास की भी वर्किंग कर सकते हैं फेलो में या इसमें। लेकिन शो क्लास जो है मैं फिर कहूंगा वो एक एंटायरली डिफरेंट गेम है। शो क्लास की सही। गेम के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, मेरा एक प्लान है। और उसमें हम जी सिर्फ जी। ये नहीं कि मैं बैठ के उस पर राय दे रहा हूँ, वो मेरे चैनल पे आएगा। उसमें मैं पहले हम्म। एक्सप्लेन करूंगा कि शो क्लास क्या होता है, और उसके बाद लोगों से पूछूंगा कि वो शो क्लास को क्या समझते हैं, जो शो क्लास के ब्रीडर्स हैं, जो कंपटीशन में जाते हैं, लोकल पाकिस्तान के भी और इंटरनेशनल जो बाहर के कंट्रीज के हैं, अब्रॉड के हैं, उनके भी। तो वो एक सही। मतलब एंटायरली अलग गेम है।
आप उसको इन बर्ड्स के साथ नहीं नथी कर सकते बिला वजह कि जी बस हमने तो नथी करना है, हमारा दिल कर। और उसके अलावा एक चीज मैं बताना भूल गया कि एमरल्ड के अंदर जो है वो नॉर्मल एमरल्ड भी होते हैं और ब्लैक हेड एमरल्ड भी होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से वेरिएशन आएगी, वो व्हाइट फेस में भी होंगे, वो नॉर्मल में भी होंगे, वो येलो चीक में भी होंगे, वो पेस्टल फेस में भी होंगे, वो क्रीम फेस में भी होंगे, वो आपके डोमिनेट येलो चीक में। जैसे भी एक चीज बताइएगा कि नॉर्मली जो मैंने बर्ड देखे हैं एमरल्ड के हवाले से, तो वो साइज में काफी छोटे हैं, मैंने 2-3 बंदों के बाद देखे हैं। उसकी रीजन जी क्या जी। है? उसके साइज को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं? खालिद भाई देखें, बात यह है कि आपका कोई भी म्यूटेशन बर्ड है वो मेन बर्ड जो आपका ग्रे है उसके मुकाबले जी में जी। छोटा ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ सही। सबसे बड़ी एक अल्लाह माफ करे एक बीमारी है, इसको समझना चाहिए कि जहां दुनिया ये बिलीव करती है कि हम अगर स्प्लिट ऐड करते हैं या नॉर्मल बर्ड ऐड करते हैं तो हम अपने बर्ड को बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, सही। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बीमारी ये है कि लोग ये समझते हैं कि मैं प्योर से प्योर ब्रीड कराऊंगा, मुझे टेंशन नहीं होगी स्प्लिट, क्योंकि हमारे यहाँ लोग लोग स्प्लिट के नाम पे धोखा ही बहुत देते हैं। तो लोग जी स्प्लिट जी। में बिलीव ही नहीं करते, और बिलीव ना करने की सही। वजह से वो प्योर टू प्योर लगा 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 के उन्होंने हर बर्ड में छोटे बच्चे प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। म्यूटेशन बर्ड सही। जितनी ज्यादा वो म्यूटेशन बर्ड है उसमें उतने ज्यादा जल्दी चांसेस होंगे कि वो साइज रिड्यूस करेगा। ठीक है, और सही है। रेड आई बर्ड में तो बाल्डनेस भी बहुत जल्दी आ जाती है, दूसरे बर्ड में बाल्डनेस जरा देर से आती है, फिर उसकी जी ब्रीडिंग जी। एबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, हर चीज पे इफेक्ट पड़ता है। आपने जिस तरह मैंने पहले कहा, चाहे वो फेलो है चाहे कोई भी म्यूटेशन है, उसमें अगर आपने साइज इंप्रूव करना है तो उसके लिए आपको अच्छे साइज के प्योर लाइन के ग्रे बर्ड जो है वो ऐड करने पड़ेंगे। जरूरी नहीं आप शो क्लास ऐड करें, आप ऐसे भी सही है। लोग मौजूद हैं जिनके पास प्योर ग्रे मिल जाते हैं, आपको एटलीस्ट एक या दो जनरेशन उनके पास आपको पता होती है कि ये इन्होंने प्योर रखी हुई है, उनको आप ऐड करके ब्रीड करवा के अपने एमरल्ड का साइज, एमरल्ड स्प्लिट का साइज इंप्रूव कर सकते हैं। और उसके बाद जो है अपनी मजीद वर्किंग कर सकते हैं। आप एक साल एक स्टेप पीछे चले जाएंगे लेकिन आप उसको बेहतर जरूर कर सकते अच्छा यासिर भाई, एक बहुत ही आम सवाल है। जिस तरह से सेक्स लिंक के अंदर अगर हमारे पास एक स्प्लिट मेल होता है तो हम उससे एक विजुअल बर्ड ले लेते हैं, हैं। जी तो रिसेसिव के अंदर क्या इस तरह से पॉसिबल है कि हमारे पास एक जो है स्प्लिट बर्ड हो और हम उससे कोई विजुअल बर्ड ले सकें? नहीं खालिद भाई, रिसेसिव के लिए मैं फिर कहता चलूं, दो स्प्लिट होना, एक विजुअल एक स्प्लिट होना, या दोनों का विजुअल होना जरूरी है, मतलब दोनों के अंदर जीन होना जरूरी। अगर दोनों के सही। अंदर जीन नहीं है तो आप उसको एक स्प्लिट की बेस पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक ठीक। अच्छा एक चीज ये बताइएगा, जैसे कि हमारे पास रिसेसिव के अंदर कोई स्प्लिट पेयर है, जी तो उससे जो हमारे पास चिक्स आते हैं, तो क्या वो पॉसिबल स्प्लिट कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? और अगर वो पॉसिबल स्प्लिट होंगे तो आगे वो किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस होगी? अच्छा देखें खालिद भाई, बात यह है कि हमारे पास स्प्लिट पेयर है, ठीक है, उसके अंदर से जो प्रोडक्शन के चांसेस हैं वो 25% है कि वो विजुअल बर्ड निकालेगा। एक चीज ये हो गई, सही। बाकी बच गया हमारे पास 75%। वो 75% क्या है? ठीक है, वो जो 75% है आपका, वो 75% में से 25% ऐसे होंगे जो स्प्लिट नहीं होंगे। ठीक है, सही है। और 50% ऐसे होंगे जो स्प्लिट होंगे। अब सही है। आप कैसे पता करेंगे कि ये बर्ड स्प्लिट है या नहीं है? वो टेस्ट ब्रीड से पता चलेगा। सही। तो आप ये यानी कि जरूर 10 कह पीरियड के सकते बाद। हैं कि स्प्लिट के अंदर से जो बच्चे, दोनों स्प्लिट हैं उनमें से जो बच्चे निकले वो पॉसिबल स्प्लिट्स हैं। लेकिन सही। आप देखें ना, 50% चांसेस हैं कि वो स्प्लिट होगा, 25% है कि वो नहीं होगा। तो हमारे पास सही। कोई इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है, लेबोरेटरी टेस्ट भी नहीं है जिस तरह हम चेक कर सके, तो टेस्ट ब्रीड से चेक होता है। उसमें फिर सही। आप अगले बंदे पे एतबार करके उससे बर्ड ले हम्म। सकते हैं। और हो सकता है कि जो बर्ड वो आपको दे वो बर्ड स्प्लिट ही हो, और स्प्लिट की वजह से सही। आपके पास वो प्रोडक्शन कर जाए। अगर वो नहीं करता, उसमें अगले बंदे को ताना देने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विजुअल साइंस नहीं होते। ठीक है, आप उस सही। बंदे से बात करें। अब देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा पता प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लोग स्प्लिट लेते हैं, ना बच्चे उनके पास पूरे आ रहे होते हैं, ना अंडे उनके पास पूरे आ रहे होते हैं, और उसके बाद वो रोना पीटना शुरू कर देते हैं कि जी देखें हमारे पास विजुअल नहीं निकलता, पहले ही 25% चांसेस है। ठीक है, फिर सही। ऊपर से आप बच्चे भी मार रहे हैं, आप अंडे भी मार जो है वो डेड एंड शेल कर रहे हैं, तो कहाँ से हम्म। मतलब चांसेस और कम हो जाएंगे ना। देखिए, चार बच्चों सही। में से एक बच्चे के चांसेस है, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि वो विजुअल होगा। ठीक है, सही। लेकिन जब आपने बच्चा ही एक रख दिया, बाकी मर गए, तो वो चांस ही हम्म। एक बच्चे में 25% चांस हो गए कि वो बनेगा। ठीक है ना,
तो ये हमारी, सही अब देखे ना, कई लोग बड़े लकी होते हैं, मैं बड़ा लकी रहा हूँ इस मामले पे। कभी कभी मेरे पास एक ही बच्चा सरवाइव करता है और वो विजुअल बन जाता है। सही लेकिन हर वक्त आपका, वो कहते हैं ना, लक को इतना ही टेस्ट करो जितना आप में जिगरा है। ज्यादा लक को टेस्ट बिल्कुल करोगे ना, या कुदरत को चैलेंज करोगे, कुदरत आपके फिर सिस्टम को सेट कर देगी, फिर आपको लग पता जाएगा। बिल्कुल तो हमें बड़ा सही सोच समझ के चलना है, बजाय किसी को बदनाम करने के। हमें ये भी देखना है कि यार उस बंदे के पास कैस कौन सी ऐसी चीज है। फिर जो ये लोग कहते हैं कि जी सही आप एक विजुअल और एक स्प्लिट में से निकला हुआ बच्चा दें, भाई कभी कभी आपको एक स्प्लिट टू स्प्लिट में से निकला हुआ बच्चा भी लेना चाहिए। स्प्लिट टू स्प्लिट सही में से निकला हुआ बच्चा ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम का होता है, बजाय कि वो सही प्योर में से निकला हो। मैंने फिर वही बात की कि हमारे लोगों को, अल्लाह माफ करे, एक गंदी बीमारी है कि हमने प्योर से प्योर ही लगाना है भाई, चाहे उसमें गंजे बच्चे हैं, चाहे उसमें छोटे साइज के बच्चे हैं, चाहे वो आगे ब्रीड करें ना करें। वो कहते हैं ना, माजरत के साथ एक मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, हमारा काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। ठीक है, सही ये बड़ा आम एक डायलॉग हमारे यहाँ बना होगा, और हमारे यहाँ ब्रीडर कर ही यही रहे। वो कहते हैं भाई हमें क्या सही है, बाद में क्या करता है, हमारे पास तो कुछ नहीं ना होता, बस ठीक है कुछ नहीं। अब आप ये देखें कि आपको स्प्लिट में ना नाम बनाने के लिए टाइम लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह सही अल्लाह ताला ने जो है वो इज्जत दी है। लोग मुझे खुद कॉल करके ये कहते हैं कि यार आपसे हमें स्प्लिट चाहिए, क्योंकि आपके स्प्लिट ग्रंटेड होते हैं। अब ग्रंटेड किस सही तरह है कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि एक तो मैं सिबलिंग्स ना दूं, दूसरी चीज सही क्या होती है कि मेरी कोशिश होती है अगर एक बंदे को मैंने स्प्लिट दिए हैं तो मुझे पता हो कि मैंने किसके स्प्लिट्स में से दिए हैं, किसके पेरेंट्स सही क्या हैं। अब उसमें कोई अगर इशू आता है तो मुझे पता होता है कि ये इशू क्यों आ रहा होगा, क्या वजह होगी कि सही ये चीज आ रही है। ये नहीं कि वो बंदा, अब मोस्टली औकात जितने भी मैंने आज तक स्प्लिट दिए उन्होंने विजुअल बर्ड निकाले। सही अब नॉर्मली क्या है, मैं एक बात और करता हूँ आपको, कि स्प्लिट टू स्प्लिट का पेयर था, ठीक है, वो पहली दफा आपस में पेयर अप हुए थे, स्प्लिट टू स्प्लिट, ठीक है। सही वो पीछे पेरेंट्स में से विजुअल में से निकले हुए थे, एक विजुअल और एक स्प्लिट में से। वो पहली दफा जब ब्रीड करेंगे उनके जो बच्चे आएंगे उनके अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग जीन जाएगा, ठीक है। सही फर्स्ट जनरेशन के जो बच्चे हैं वो आगे जाके बेशक स्प्लिट टू स्प्लिट ही आप लगा दें, वो बच्चे एमरल्ड निकालने के चांसेस उसमें जरा ज्यादा होते हैं, या कोई भी बर्ड निकाल सही लें। लेकिन जैसे ही वो स्प्लिट ब्रीड करेंगे उनके पास सेकंड या थर्ड जनरेशन के बच्चे आएंगे आपके पास, उसमें जीन सही कमजोर हो जाएगा। जब कमजोर होगा तो फिर उसमें आपके पास स्प्लिट आने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसीलिए आपको विजुअल सही भी ऐड करना है, आपको स्प्लिट भी ऐड करना है। ये कहानी ऐसा ऐसा चलानी है ताकि ऐसे मामला चल सके। जैसे में आपने तस्करा किया क्रीम फेस जी कॉकटेल कौन सा होता है? हाँ, देखें खालिद भाई, क्रीम फेस कॉकटेल, मैं आपको एक चीज इसको आसान जबान में समझाऊंगा, डिटेल वीडियो इंशाल्लाह इस पे जो मैं बनाऊंगा वो अपने चैनल पे बनाऊंगा। कि आप ये समझ सही लें कि आपके पास एक व्हाइट फेस कॉकटेल है, व्हाइट फेस चारकोल कॉकटेल, जी जी उसके फेस के ऊपर हल्का सा येलो कलर मौजूद है। अब ये ना हो कि कल कोई सही उठे और उसको पेंट कर दे, हमारे लोगों का ये हम्म भी साक्षाना है ना, तो वो कुछ भी कर दे, जी जी कुछ भी कर सही गुजरते हैं। हल्का सा येलो कलर होगा, और हल्का सा क्रस्ट में येलो कलर होगा, और टेल में कई दफा महसूस होता है, कई दफा नहीं महसूस होता, ठीक है। सही है इवन कई दफा येलो कलर चीक पैच का इतना लाइट होता है कि कैमरे से आप तस्वीर बनाते हैं वो कैमरे में शो ही नहीं होता। कभी कभार अगर उसके ऊपर डायरेक्ट ज्यादा तेज रोशनी पड़ रही है तब भी वो शो नहीं। सही तो ये एक एंटायरली डिफरेंट बर्ड है, क्रीम फेस कॉकटेल इसको आप कहते हैं। तो हमारे लोग क्योंकि कॉमन वाइट को भी क्रीम फेस कहते हैं, क्रीम कॉकटेल कहते हैं, तो इस वजह से इसकी हमारे यहाँ मार्केट बन ही नहीं सकती। इसमें फिर आपके सारे सही बर्ड्स आते हैं, क्रीम फेस चारकोल आता है, या क्रीम फेस ग्रे आप उसको कह सकते हैं, क्रीम फेस पाइड है, ये हमेशा व्हाइट फेस में ही होंगे, ये चीज याद रखें। ये व्हाइट फेस के सही ऊपर, ये समझ लें ये म्यूटेशन है बेस कर। यानी कि क्रीम का चीक होता है उसका। हाँ, उसका जरा सा हल्का सा येलो कलर का चीक होता है, बाकी वो व्हाइट फेस होता है। सही क्रेस्ट में हल्का सा येलो, चीक में हल्का सा जी येलो, जी बॉडी टेल में हल्का सा येलो, ठीक है। सही और वो बच्चा आपको देखने में व्हाइट फेस लग, मतलब उसके स्ट्रक्चर जो है वो व्हाइट फेस जैसा होगा, ऐसा नहीं है कि वो सही नॉर्मल जैसा होगा। तो या पेस्टल फेस जी जैसा होगा, या येलो चीक जैसा होगा। तो वो आपके पाइड भी होते हैं, वो पर्ल भी होते हैं, वो वी पाइड्स भी हो सकते हैं, वो फेलो में भी हो सकते हैं, वो एमरल्ड में भी हो सकते हैं, वो डोमिनेंट सिल्वर, वो किसी भी म्यूटेशन में हो सकते सही। हैं। हाँ जी। यासिर भाई ये तो एक जनरल क्वेश्चन थे जो कि आम फेंसियर हमसे पूछ रहे होते हैं, तो वो आपसे हमने सवाल डिस्कस किए। जी तो अभी हम थोड़ा सा ब्रीडिंग के हवाले से
बात करते हैं आपसे कि हम किस तरह से पेयर लगाते हैं, तो हमारे पास किस तरह से चिक्स आएंगे, इसमें से कितने मेल आएंगे, कितने फीमेल आएंगे। तो थोड़ी सी हम ये जेनेटिक कैलकुलेटर के जो है आप यूज करते हुए जरा मुझे बताइए, और पेयरिंग देखें हम खालिद थोड़ी भाई, सी डिस्कस उसके कर लिए लेते हैं। फिर ये है कि अगर परसेंटेज बतानी है तो मैं साथ जी साथ जी। कैलकुलेट करूंगा और साथ साथ बताऊं, और मैं क्योंकि ये हमारी लाइव सही। कॉल है तो इसलिए हम्म। इसमें थोड़ा सा गैप भी आएगा। तो ये ना हो कि सही है। लोग कहें कि जी देखें, जब आपने परसेंटेजेस बतानी होती है ना, फिर रटे रटाए जी काम जी। नहीं चलते। ठीक है, मैं बिल्कुल। आपको ये तो बता दूंगा कि जी मेल फीमेल ये वो, लेकिन परसेंटेजेस में कुछ जगह पे मैं गलती कर सकता हूँ। मैं कोशिश करूंगा जी जी। वर्बली बताऊं, ठीक है, और साथ ही सही है। कंसल्ट भी कर लूं। पहले मैं एक वर्बल टर्म बोल दूं जिस तरह मैं अपने चैनल पे करता हूँ, तो मैं वर्बल बात जी जी। बोल देता हूँ, उसके बाद उसको देख लेता हूँ। ठीक है, सही है। तो पहले हम वर्बल बोलेंगे, जरा इसको जी जी। इंटरेस्टिंग बनाते हैं ना, जरा इसको स्पाइस अप करते हैं। ठीक है, इसमें सही। एंटरटेनमेंट डालते हैं, जिस तरह वो लोग कहते हैं ना, सही। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, जी जी। एंटरटेनमेंट जी डालते जी। हैं। देखते थोड़ा हैं। सा ट्विस्ट होना चाहिए इसके हाँ, अंदर। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि हो सकता है, देखें सही। इतने लोग मुझे समझते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है ये साबित जी। हो जाए कि मैं कहीं पे गलती करता हूँ, तो ये एक रियलिटी है। बिल्कुल। कोई भी बिल्कुल। ब्रीडर है, कितना भी बड़ा एक्सपीरियंस आदमी है, पीएचडी प्रोफेसर है, रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, वो भी गलती कर सकता है। तो बिल्कुल आज ऐसे इस ही। ट्विस्ट को देखते हैं कि ये क्या होता है और किस तरीके से चीज चलती है। सही है। जी खालिद भाई, आप पूछे, मैं साथ साथ जेनेटिक कैलकुलेटर भी ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, जैसे मैं पेयरिंग के हवाले से सवाल स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले ये बताइए, हम फेलो स्प्लिट जो है लगाते हैं फेलो के साथ, विजुअल फेलो जी के साथ। एक पीस हमारे पास फेलो का विजुअल है, एक जी फेलो स्प्लिट है, तो जी। हमारे पास इसकी ब्रीडिंग रिजल्ट क्या होंगे? देखिए, एक विजुअल पीस है फेलो का और एक स्प्लिट पीस है। ठीक है, जी आपके जी। पास जो है वो चांसेस होंगे 75% कि आपके पास बच्चे जो हैं वो फेलो आए, और आपके सही। पास जो है वो 25% बच्चे जो हैं वो स्प्लिट आएंगे। इसमें कोई भी सही। बच्चा नॉर्मल नहीं काउंट होगा, फेलो आएंगे या फेलो स्प्लिट आएंगे। अब अगर सही। आप देखना चाहते हैं कि जेंडर कौन सा आएगा, तो उसके हिसाब से देखें, आप मेल लगाते हैं या फीमेल लगाते हैं, उस हिसाब से थोड़ी सी वेरिएशन होगी। अगर आप कहते हैं तो वो हम जेनेटिक कैलकुलेटर से देख के मैं मेल और फीमेल की परसेंटेजेस भी बता देता हूँ। चले वो जरा बताइए, फेलो में जैसे फर्ज कीजिए हम फेलो स्प्लिट का मेल लगाते हैं जी और विजुअल फीमेल लगाते हैं फेलो की, जी जी। तो उसके जरा जेनेटिक के हवाले से चेक कीजिए। मैं 1 मिनट चेक कर रहा हूँ, ये अभी मैं जेनेटिक कैलकुलेटर ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि नेट पे चलता है, जरा स्लो होता है। अच्छा, आपने कहा लेट मी गो टू कॉकटेल्स। अच्छा देखिए, जेनेटिक कैलकुलेटर को रीड करने के लिए भी ना, मतलब आपको थोड़ा बहुत जेनेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, फिर उसके बाद सही। आप इसको रीड कर सकते हैं। अच्छा जी खालिद भाई, मैंने ये जेनेटिक कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेशन कर ली है, तो जी जी। इसमें जो लिखा हुआ आ रहा है, फिर मैं रिपीट कर दूं, आपका स्प्लिट मेल है और फेलो की फेलो का स्प्लिट फीमेल, मेल है। फेलो की फीमेल है। ठीक है, तो सही है। इसमें 50-50% जो है वो बच्चे दोनों जेंडर के आएंगे, फेलो भी और सही। स्प्लिट भी। सही है। अच्छा, इसमें हम ट्विस्ट तो भूल गए। जो ट्विस्ट था वो कि मैं पहले उसको बोलने की कोशिश करूं, वो हम ट्विस्ट भूल गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट में देखते हैं हम ट्विस्ट किस तरीके से इसको लेके चल सकते सही। हैं। जी अच्छा, जैसे भाई अगर हम लगाते हैं एक वी पैड, कॉमन वी पैड को लगाते हैं और जी। फिलो की इसके साथ फीमेल लगाते हैं, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा हमारे पास? मतलब आप ये समझ लें कि आप दोनों नॉर्मल चीक लगा रहे हैं। ठीक है, जी जी। अब एक नॉर्मल वीक चीक पाइड लगाएंगे। है जो फेलो का ना स्प्लिट भी नहीं है और दूसरा फेलो है। अब आप जी फेलो जी। समझ लें कि फेलो हम पिक कर रहे हैं कोई भी चारकोल कलर, सॉरी ग्रे कलर का। ठीक है, सही है। अब जब आप वी पाइड को फेलो ग्रे के साथ लगाएंगे, तो आपके पास जो बच्चे आएंगे वो हो सकता है लाइट पाइड आ जाए, क्योंकि फेलो रिसेसिव है ना, डोमिनेंट जो सही। है वो उसमें ग्रे है, पाइड जो है वो रिसेसिव है, सॉरी फेलो भी रिसेसिव है और सही। पाइड भी रिसेसिव है। ठीक है, तो आपके सही है। पास ग्रे जो है वो डोमिनेंट होता है कलर, तो आपके पास हो सकता है ग्रे बच्चे ज्यादा आए, लाइट पाइड भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो मोस्टली बर्ड्स होते हैं इनमें पाइड थोड़ा बहुत मौजूद है। तो आपके सही। पास एक्सक्लूडिंग पाइड आपके पास ग्रे बच्चे आएंगे। अब वो ग्रे बच्चे जो हैं वो स्प्लिट टू पाइड भी होंगे, ब्लैक आई के अंदर आएंगे, वो स्प्लिट टू सही है। पाइड भी होंगे, और वो स्प्लिट टू जो है वो फेलो भी होंगे। वो आगे जाके आपके सही। पास पाइड बच्चे निकाल सकते हैं, वी पाइड भी निकाल सकते हैं। अगर आप उनको किसी फेलो स्प्लिट सही। वी पाइड के साथ लगा देंगे, तो जरा ज्यादा बेहतर चांसेस हो जाएंगे वी पाइड आने के। सही।
तो यासिर भाई अगर आप इसको कैलकुलेटर के हिसाब से चेक करते हैं, जेनेटिक कैलकुलेटर के हिसाब से, जी तो जी। क्या इसका रिजल्ट शो हो रहा है? देखिए खालिद भाई, पहले तो मैं एक जो है वो एक अजम्पशन देना चाहूंगा कि एक तो सारे बच्चे स्प्लिट आएंगे, ठीक हो गया। दूसरी सही चीज है। ये कि आई थिंक सो 50-50% जो है वो डिवीजन होगी। वी पाइड का अभी हम नहीं बता सकते, ठीक है। वी सही। पाइड का हम सेकंड जनरेशन में जाके बताएंगे, और सेकंड जनरेशन के लिए फिर हमें जो है वो एक अलग से सिस्टम चलाना पड़ेगा, और ये भी हो सकता है दोनों जेंडर के आ जाए, ठीक है। तो सही। मैं फिर उसको उसमें भी सेकंड जनरेशन में भी कहूंगा कि 50-50 आए। पहले हम सही। क्या करेंगे, हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम एक वी पाइड को, ठीक है, उसमें वी पाइड होगा ही नहीं, कैलकुलेटर में वी सही। पाइड नहीं होता, कैलकुलेटर में पाइड सेलेक्ट होता है और प्योर सही है। सेलेक्ट होता है, ठीक है। हम उसको पेयर अप सही है। करेंगे, पेयर अप करने के बाद देखेंगे कि बच्चे किस तरह के आते हैं। फिर उन बच्चों को हम स्प्लिट टू पाइड करके, ठीक है, सही। उन बच्चों के साथ स्प्लिट टू पाइड भी करेंगे और स्प्लिट टू फेलो भी करेंगे, और फिर देखेंगे कि सही। रिजल्ट क्या आता है। मेरे ख्याल से 50-50 होगा फेलो के अंदर, एमरल्ड के अंदर, उसके अलावा डोमिनेंट सिल्वर के अंदर, और आपके पाइड्स के अंदर जो है वो बच्चे मेल ज्यादा आते हैं, फीमेल्स कम आती है, नेचुरली एक चीज है। लेकिन हम उसको कैलकुलेटर में भी जाके देखते हैं कि क्या सही। कहता है कैलकुलेटर, ठीक है। अभी सही हमने है। कैलकुलेटर को रीसेट किया ताकि वो पुरानी वैल्यू कोई पिक ना करे, जिस तरह आप कैलकुलेटर के अंदर एसी दबा देते हैं ताकि वो पुरानी वैल्यू को टेकअप ना करे। तो हमने पहले सही है। वर्ड लिया, हमने जो है वो मेल या फीमेल डजेंट उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता, हमने जो है वो मेल चूज किया पाइड का। अब पाइड के लिए इसके अंदर ए डी एम पाइड लिखा होता है, ठीक है। सही है। और जो हम मतलब नॉर्मली यूज करते हैं, और इसके साथ हमने एशन फेलो को सिलेक्ट किया एज अ फीमेल, मेल पाइड का, सही। फीमेल फेलो की, ये मेरे ख्याल दोनों में सेम ही रहेगा। हमने जी जनरेट जी। किया रिजल्ट। तो जनरेट करने के बाद आपके पास बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं नेचुरल, ठीक है। नेचुरल का मतलब होता है ग्रे, ठीक है। मेरे ग्रे बच्चे बच्चे हैं। आ रहे हैं, ग्रे बच्चे जो हैं वो स्प्लिट हैं फेलो के भी और पाइड के भी, या ये समझ लें कि वो फेलो पाइड के स्प्लिट है, ठीक हो गया। सही अब है। हम इसको फिर बैक करेंगे जेनेटिक कैलकुलेटर को, इसको फिर से रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद हम इसमें सिलेक्ट करेंगे कि बच्चे जो हैं वो फेलो के भी स्प्लिट हैं, वो पाइड के भी स्प्लिट हैं, मेल फीमेल दोनों के अंदर, क्योंकि पाइड सही है। रिसेप्टिव है, मेल फीमेल दोनों में आ जाएगा, ठीक हो गया। जी जी। ये हमने किया रिजल्ट जनरेट। अब इसमें देखें बहुत लंबी फिगर है, ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ मैंने मिस्टेक की है क्योंकि ये चीज हमने पहले कैलकुलेट नहीं की। अब ये मैं तकरीबन मेल फीमेल में परसेंटेजेस सेम है, तो मैं एक ही बोलूंगा, आप समझ जाइएगा कि वो मेल में भी है वो फीमेल में भी, ठीक हो गया। सही। अब इसमें 6.25%, 6.25%, ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो लोग माइंड ना करें। ऐसे हम्म। बर्ड आएंगे जो आपके पास जो है वो आएंगे फेलोपाइड, ठीक हो गया। सही। उसके बाद जो है वो आपके पास 12 जो है वो ऐसे 12.5% ऐसे बर्ड आएंगे जो फेलो होंगे लेकिन वो पाइड के सही है। स्प्लिट होंगे, ठीक हो गया। सही। उसके बाद आपके पास 6.5% ऐसे बच्चे आएंगे मेल फीमेल दोनों के अंदर, ऐसे बच्चे आएंगे जो फेलो होंगे, वो ना पाइड सही। के, वो पाइड के स्प्लिट नहीं होंगे ना वो पाइड होंगे, ठीक हो गया। सही है। ये हमने किया जब हमने स्प्लिट बच्चे लिए, वो पाइड के भी सही है। स्प्लिट थे, वो फेलो के भी स्प्लिट थे। ये सेकंड जनरेशन का सही। रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट जनरेशन को सही। सेकंड जनरेशन से पेयर अप करने मतलब सेकंड जनरेशन में उसका रिजल्ट देने के बाद, सही। उसके बाद आपके पास है वो पाइड बच्चे आएंगे, ठीक है, 6.5%। उसके बाद सही। आपके पास 12.5% बच्चे ऐसे आएंगे जो पाई ग्रे होंगे, स्प्लिट होंगे पाइड, ठीक हो गया। सही। 6.5%, 25% बच्चे ऐसे आएंगे जो ग्रे होंगे, ठीक हो गया। सही। फिर उसमें 12.5% ऐसे आएंगे जो पाइड होंगे और स्प्लिट होंगे फेलो के, ठीक है। सही है। उसके बाद 25% बच्चे ऐसे आएंगे जो ग्रे होंगे, स्प्लिट होंगे फेलो के भी, और या फेलोपाइड के, आप समझिए, ठीक हो गया। सही है। उसके बाद 12.5% बच्चे ऐसे होंगे जो फेलो के स्प्लिट होंगे और होंगे वो ग्रे, ठीक हो सही। गया। पहले हमने बताया बिल्कुल। फेलो, ठीक है।
टॉप 3 फेलो थे, उसके बाद जी जी मीडियम में दरमियान में जो 3 आए वो पाइड से रिलेटेड थे, ठीक है, सही है। और जो एंड पे 3 आए वो ग्रे से रिलेटेड थे। मतलब इसमें 9 तरह का रिजल्ट एक्सपेक्ट हो सकता है, सही। समझ गए ना। तो हम जी उसमें जी जो मिस कर रहे थे वो मिस कर रहे थे ग्रे को, वहां सही। मैंने एक मिस्टेक की। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी कभार, क्योंकि जेन में मेरे ये था कि नॉर्मली वो इस तरह से नहीं आएगा, लेकिन देख लें ये जेनेटिक कैलकुलेटर कह रहे हैं ये बेसिक्स हैं, ये जेनेटिक्स की सही बेसिक्स हैं, जरूरी नहीं है ऐसे रिजल्ट्स आए, ये जेनेटिक्स की सही है। बेसिक्स हैं। हो सकता है जो मैंने बात की है वो वाली बात जो है वो ठीक हो जाए प्रैक्टिकल के अंदर। तो इसको सही। कंटिन्यू करें। एक हमने एग्जांपल दे दी कि किस तरीके हम्म। से हम जो है उसको मिसकैलकुलेट कर सकते हैं, और मिसकैलकुलेट करने की वजह भी यही थी कि हम ये सोच रहे थे कि पाइड स्प्लिट बच्चे निकलेंगे या जो है वो फेलो पाइड के अंदर निकलेंगे। हम ग्रे को उस वक्त सही निगलेक्ट कर रहे थे, और ये मेरी एक गलती थी, मुझे इसको एक्सेप्ट करना सही चाहिए। सही। अच्छा, जैसे भी अभी हम बात करते हैं एमरल्ड के हवाले से, अगर हम एमरल्ड को एमरल्ड से लगाते हैं जी तो जी। यकीनी तौर पर 100% एमरल्ड ही आएगा, या कोई और भी पॉसिबिलिटी है इसके जी अंदर? देखिए खालिद भाई, 100% जो जेनेटिक्स कहती है, थ्योरी कहती है, कैलकुलेटर कहता है, वो ये कहता है या एक्सपीरियंस कहता है कि आपके पास 100% चांसेस हैं कि आपके पास ग्रे बच्चे आए, और सॉरी ग्रे कह रहा हूँ, एमरल्ड बच्चे आएंगे। सही और उसके बाद देखें, फिर मैंने जिस तरह कल एक बात की थी, वंस इन अ ब्लू मून क्या होता है कि सही करोड़ों में एक वाकया ऐसा होता है कि बच्चे रिवर्स कर जाते हैं अपनी बेसिक के ऊपर। बेसिक क्या है? सही ग्रे। तो वो सही हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही कम होता है। ये जो लोग कहते हैं ना कि जी जो हमारे पास प्योर बर्ड निकला है, ये स्प्लिट में से निकला है, ये कल को स्प्लिट निकाल देगा, ऐसा बहुत ही सही कम होता है, बहुत ही कम होता है। करोड़ों में एक वाकया ऐसा होता है कि दोनों प्योर लगे हुए और उन्होंने वो निकाल दिया। अब एक और चीज होती है कि हमारे बर्ड्स के अंदर क्योंकि काफी सारे पहले से ही क्रॉस ब्रीडिंग हुई होती है, तो हमने दोनों जी वन जी कलर बर्ड लगाए एमरल्ड के अंदर, वन कलर लगाए, मतलब वो ना पाइड थे ना वो पर्ल थे, लेकिन सही उनके उनके पेरेंट्स भी नहीं थे, उनके सिबलिंग्स भी नहीं थे, लेकिन हमने उनको जब आपस में पेयर अप किया सेकंड जनरेशन में जाके, उन्होंने पाइड या पर्ल बच्चे निकाल दिए। वो क्यों हुआ? वो फोर फादर्स पे रिवर्स मार। सही। जी अच्छा, जैसे भाई एमरल्ड स्प्लिट का हमारे पास मेल है और जी। एमरल्ड की फीमेल है, तो उसका तो रिजल्ट क्या होगा? 75% आपके पास बच्चे आएंगे जो एमरल्ड हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सही क्लच टू क्लच चीजें वेरी भी कर जाती हैं। मेरे पास ऐसा भी हुआ है कि मेरे पास सारे के सारे बच्चे भी एमरल्ड निकले एक ही क्लच के अंदर, सही। एक क्लच तो के अंदर दो, मतलब बाकी। बाकी जो बच्चे होंगे वो स्प्लिट होंगे? खालिद भाई, सारे बच्चे ही एमरल्ड आ सकते हैं, ठीक है। जी। पहली चीज क्या है कि आपके पास 75% चांसेस हैं कि एमरल्ड आए, और पच्चीस सही परसेंट चांसेस हैं कि स्प्लिट आए, ठीक हो गया। सही है। अब इसमें क्या होता है, क्लच टू क्लच चीजें वेरी करती है। एक क्लच में सारे भी एमरल्ड आ सकते हैं, एक क्लच सही। में आपके पास ज्यादा स्प्लिट आ सकते हैं, कम एमरल्ड आ सकते हैं, एक क्लच में बराबर बराबर गेम भी जा सकती है। इसी तरीके से हम इस पेयर को अपोजिट कर लेते हैं कि एमरल्ड का हम मेल लेते हैं और एमरल्ड स्प्लिट की फीमेल लेते हैं, जी तो जी। भी रिजल्ट सेम होगा इसका? देखिए जेनेटिक्स यही कहती है, ठीक है, कि पच्चीस सही परसेंट ही चांसेस है, सॉरी 75% ही चांसेस है, 25% सही स्प्लिट, 75% जो है वो एमरल्ड। लेकिन उसमें फिर सही। जिस तरह मैंने कहा क्लच टू क्लच चीजें वेरी करता है। जैसे भाई एमरल्ड होता है नॉर्मल चीक के अंदर, जी जी। हम अगर उसको व्हाइट फेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या पेयरिंग करना पड़ेगी? देखिए खालिद भाई, अगर आप 2 जनरेशन वेट कर सकते हैं तो फिर तो आप उसकी पेयरिंग करके उसको नॉर्मल चीक को व्हाइट फेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते सही हैं कि पहली जनरेशन में आए तो फिर आपको व्हाइट फेस लेने पड़े, ठीक है ना। सही अब आपने क्या करना है कि आपने हमने व्हाइट फेस एमरल्ड बनाना है नॉर्मल एमरल्ड से, नॉर्मल चीक सही एमरल्ड से। तो आप क्या करेंगे, अब उसमें स्प्लिट नहीं है, ये ध्यान में रखें कि वो स्प्लिट भी सही नहीं है, वो नॉर्मल चीक है, नॉट स्प्लिट टू व्हाइट फेस। ना ही व्हाइट सही फेस एमरल्ड के स्प्लिट है ना व्हाइट फेस के स्प्लिट है। आपने सही एक एमरल्ड लिया वन कलर का, आपने चारकोल लिया वन कलर में, ठीक है, चारकोल प्रॉपर ये नहीं कि सही उसके अंदर पाइड का डॉट है, उसको आपने पेयर सही अप किया, आपके पास बच्चे जो हैं वो सारे के सारे ग्रे आएंगे, स्प्लिट टू एमरल्ड भी होंगे, सही स्प्लिट टू व्हाइट फेस भी होंगे, मेल फीमेल दोनों, ठीक है। सही उन बच्चों को जब आप आपस में बाद में सेकंड जनरेशन में पेयर अप करेंगे, उनमें से आपको नॉर्मल चीक एमरल्ड भी मिलेंगे, ठीक है, नॉर्म व्हाइट फेस एमरल्ड भी मिल सकते हैं, व्हाइट फेस एमरल्ड स्प्लिट भी मिल सकते हैं, और नॉर्मल एमरल्ड सही स्प्लिट भी मिल सकते हैं। सही।
जैसे भाई क्रीम फेस के लिए हवाले से जरा बताइए हमें किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए क्या पेयरिंग करना पड़ेगी क्रीम फेस के हवाले से। देखिए खालिद भाई, क्रीम फेस आप नॉर्मल बर्ड में से ना एमरल्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना फेलो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना क्रीम फेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। नॉर्मल सही। से मुराद ये कि आपके पास इनो है तो आप क्या, मैं क्रीम फेस प्रोड्यूस कर लूंगा, एमरल्ड कर लूंगा, नहीं होगा। ठीक है। सही। आपको एटलीस्ट एक आधा बर्ड इसका लेके पहले स्प्लिट करने पड़ेंगे, स्प्लिट के बाद फिर विजुअल करने पड़ेंगे, या आपको विजुअल सही। बर्ड लेने पड़ेंगे। अब क्रीम फेस सही। प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास क्रीम फेस होना जरूरी है। ठीक है। सही है। अगर क्रीम फेस नहीं है तो आप क्रीम फेस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब आप उसको नॉर्मल चीक के साथ लगाते हैं तब रिजल्ट और आता है, आप उसको एमरल्ड सॉरी व्हाइट फेस के साथ लगाते हैं तब रिजल्ट और आता सही। यासिर भाई अगर हम फेलो को और एमरल्ड को लगाते हैं तो उसके चिक्स किस तरह के आएंगे, क्या हमारे पास फेलो एमरल्ड कोई प्रोड्यूस हो सकता है इस तरह से कोई। है। देखें खालिद भाई, पहली चीज ये है कि एमरल्ड की जब आप पढ़ते हैं उसको, मेरी वीडियो के अंदर जब आप जाएंगे आपको क्लियरली मेंशन होगा, कोई आर्टिकल पढ़ लें, आपको रिकमेंड ही नहीं किया जाता कि आप फेलो को या एमरल्ड को आपस में पेयर अप करें, क्योंकि सही। फेलो एमरल्ड के कलर का बेड़ा गर्क करके रख देता है। ठीक हो गया। सही है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने फेलो और एमरल्ड को पेयर अप कर दिया, ठीक है, आपने कहा कि जी बच्चे क्या आएंगे, तो बच्चे दोनों के स्प्लिट आएंगे। ठीक है, एमरल्ड के भी, सही। फेलो के भी। अब वो जब ब्रीड सही। करेंगे तो आपके पास फेलो बच्चे भी आएंगे, एमरल्ड बच्चे भी आएंगे। अब उसमें कलर सही। डिफरेंशिएशन आएंगी, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अभी तक मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने फेलो एमरल्ड देखा नहीं। ठीक है। सही है। और कई लोगों ने कहा है कि जी हमारे पास, मतलब 2018 में भी कई लोगों ने क्लेम किया था, बट छोड़ दें उस टॉपिक को कि वो क्या था क्या नहीं था, मैं उस बारे में बात ही नहीं करना चाहता, सिर्फ एक बात कर रहा हूँ। लेकिन आज तक सही। मैंने कोई भी किसी के पास भी फेलो एमरल्ड नहीं देखा। ठीक है। अब सही है। अगर वो एक ऐसे फेलो को जो जरा सिनेमन से कलर में आ रहा है या एमरल्ड से मिलते जुलते से कलर में आ रहा है, उसको वो फेलो एमरल्ड कहते हैं, तो एक अलग बात है। मैंने कोई जेन्युइन सही। फेलो एमरल्ड नहीं देखा, और मेरे लिहाज से शायद ये वर्किंग नहीं करनी चाहिए, और इसमें मामला गड़बड़ हो सकता है मेरे लिहाज से। या उसमें फेलो आएंगे या एमरल्ड आएंगे, फेलो एमरल्ड जैसी कोई चीज नहीं आ सकती, क्योंकि या तो वो सही। एमरल्ड का कलर खराब कर देगी या वो फेलो का कलर खराब कर देगी। अब एक ऐसा सही। बर्ड आ जाए, मैं एक मिसाल देता हूँ, एक ऐसा बर्ड आ जाए जिसके अंदर थोड़ा बहुत एमरल्ड के मामला आते हैं, थोड़े बहुत फेलो के मामला आते हैं, मतलब आईज उसकी रेड है, हल्के फुल्के उसके अंदर एमरल्ड के कुछ समझ लें कवायद जवाबित या ट्रेड्स मौजूद है, ठीक है, साइंस सही। मौजूद है, तो आप उसको एमरल्ड सही। नहीं कह सकते। आप, वो कल को ब्रीड करेगा, बिल्कुल। उसका नुकसान कर देगा। तो मेरे ख्याल से फेलो सही। एमरल्ड पे आपको वर्क नहीं करना चाहिए। सही। अच्छा यासिर भाई कोई इस तरह का पॉइंट जो कि हम मिस कर रहे हो रिलेशनशिप के हवाले से, वैसे तो हमने काफी डिटेल में ये वीडियो बना दी है, तो जी जी हो सकता है कि हमारे व्यूवर बोर भी हो जाए थोड़ा सा, लेकिन हमने कोशिश की है कि तमाम पॉइंट्स को क्लियर किया जाए वीडियो के अंदर ना। जी तो जी। आप समझते हैं कि कोई पॉइंट हमसे मिस हो रहा हो तो जरा बता दीजिए, वरना हम वीडियो को जो एंड करते हैं। जी खालिद भाई, देखें मेरे ख्याल से हमने काफी कुछ इसमें कवर अप किया है। और एक चीज जो शायद हम कवर अप नहीं कर सके, वो पॉइंट ये था कि अगर हम एक रिसेसिव बर्ड के स्प्लिट को हम लगा देते हैं एक नॉर्मल बर्ड के साथ, तो फिर क्या है। सही। देखिए ये पेयरिंग, पहली मैं साफ कह दूं कि मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप ऐसी पेयरिंग करें, और मैं कहूंगा कि आप सही। मजीद जो है वो स्प्लिट के जीन को कमजोर कर देते हैं। अब वो कमजोर सही। क्यों करते हैं, और मैं क्यों ये कह रहा हूं कि ये काम ना करें, उसकी वजह अब मैं कहूंगा तो लोग फिर ये करना शुरू कर देंगे, लेकिन उसमें नुकसान के सही। चांसेस ज्यादा हैं। वो क्यों है कि जब जी आप जी। एक स्प्लिट को, रिसेसिव के स्प्लिट को एक विजुअल के साथ पेयर अप करते हैं, सॉरी विजुअल कह रहा हूं, एक नॉर्मल बर्ड के साथ पेयर अप करते हैं, तो क्या होता है, आपके पास 50% नॉर्मल बच्चे आते हैं, ठीक है, सही। 50% स्प्लिट बच्चे आते हैं। अब सही। आपको पास कोई साइंस भी नहीं है कि आप जज कर सकें कि ये विजुअल, ये स्प्लिट है या ये नॉर्मल है। ठीक है। उसके सही। लिए आपको टेस्ट ब्रीड करानी पड़ेगी, और हमारे लोग उसको स्प्लिट बना के सेल कर देंगे। आगे जब स्प्लिट सही। नहीं, विजुअल नहीं निकलेंगे, लोग एक दूसरे को गालियां देंगे, नाम खराब होगा। मैं ऐसा काम सही। बिल्कुल नहीं करता। अगर आपने स्प्लिट बनाने ही है तो भाई एक नॉर्मल बर्ड को पकड़ें, उसको एक विजुअल बर्ड के साथ लगाएं और स्प्लिट क्रिएट कर लें। दैट इज द बेस्ट थिंग टू सही। डू। आप स्प्लिट की सही। पेयरिंग जो है वो, ये इवन सेक्स लिंक में भी ये चीज काम करेगी। तो आप सही है। स्प्लिट को जो है वो, देखिए रिसेसिव में क्या होगा कि स्प्लिट को नॉर्मल से लगाने से आपके पास विजुअल बर्ड नहीं आएगा, लेकिन सेक्स लिंक जी के जी। अंदर विजुअल बर्ड तो आ जाता है,
लेकिन उसके अंदर से जो स्प्लिट आने के चांसेस होते हैं वो और समझ लें उसमें नॉर्मल बर्ड आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सही। तो ये चीज है, रिसेसिव के अंदर ये ज्यादा इफेक्ट मतलब नुकसानदेह होती है, और सेक्स लिंक के अंदर मामला चल जाते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से वो जीन कमजोर हो जाता है। सही। जी सॉरी, वो कैमरा हिल गया, मेरा हाथ लगा तो इसलिए कैमरा हिल जी जी। तो यासिर भाई, हमने रिलेशनशिप को मैं समझता हूँ कि काफी अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, तो इंशाल्लाह हमारा रह गया 2 मिनट। गया। तो जी इंशाल्लाह बिल्कुल। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 मिनट को भी जो है क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल डिटेल के साथ। उसमें जो है तमाम सवाल जवाब किए जाएंगे उसके अंदर। तो यासिर जी भाई, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने टाइम दिया हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे चैनल के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह 2 मिनट वीडियो में भी आप हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। जी तो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया यासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जी मैं जो है वो एंड पे ये कहना चाहूंगा कि देखें, मुझे ये लगता है कि अगर मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूँ ना, तो उसकी वजह से मेरे इल्म में इजाफा होता है, इल्म बांटने से बढ़ता है। लेकिन एक चीज ज़हन में सही। रखें कि जो फैक्चुअल इल्म है ना, जो हकीकी इल्म है, जो फैक्ट बेस्ड इल्म है, जिसकी कोई बुनियाद होती है, वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप हवाई सही। फायर मारेंगे और ऐसी बातें शेयर करेंगे तो इल्म नहीं बढ़ेगा, बल्कि आप ला इल्मी को, लाशऊरी को प्रमोट कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन सही। करने में, फिर कह रहा हूं जो शायद बात आप नहीं कर सके, कि लोग हमसे क्वेश्चन करें। अगर करेंगे तो सही। उसकी वजह से उनका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा, और लोगों का भी फायदा होगा। अगर आप सही। में सवाल करने की हिस्स, सॉरी मैं थोड़ा सा बीच बीच में मोटिवेशनल बातें करना शुरू कर देता हूँ, कि हम्म। अगर आपके अंदर सवाल करने की हिस्स जो है ना वो खत्म हो गई है, तो समझ लें कि आप कुछ भी नहीं सीख रहे। जब कोई सीख रहा होता है सही। ना, समझ रहा होता है, तभी वो सवाल करता है। अगर वो सीख सही। समझ नहीं रहा तो वो कभी भी सवाल नहीं करे। और सवाल करते सही। हुए हेजिटेट ना करें। हो सकता है आप ब्लंडर मार जाएं, मैं आपको थोड़ा सा रूड सा जवाब दे दूं, लेकिन सवाल करने से आपके अंदर सवाल करने की हिम्मत पैदा होगी। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो आप कभी भी नहीं सीख सकते। आप सही। प्रैक्टिकली जो है वो कुछ भी नहीं, थ्योरी कुछ भी नहीं काम करेगी अगर आपको वो चीज, देखिए, पढ़ लेना चीज को, थोड़ी टाइम के लिए रटा लगा लेना, उससे कोई फायदा नहीं है। अगर आपके अंदर सही। वो उसकी बेस मौजूद नहीं है, आपने उसको समझ के सही। नहीं पढ़ा, इसीलिए कहते हैं कि समझ के पढ़ो, तोल के बोलो। ठीक है। सही। वो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने चीज समझ के नहीं पढ़ी तो वो अभी तो आपके जहन में, थोड़ी देर बाद आपको भूल जाएगी। सही। इसलिए हमें जो कुछ करना है सोच समझ के करना है। बोलने से भी पहले भी सही। सोचना समझना है, और हमें जो चीज करनी है उसको भी सोच समझ के करना है, कि भाई हम कुछ ऐसा ना करें कि जिसकी वजह से हम, देखें, जो कुछ हम अभी हॉबी के अंदर कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी हॉबी खराब हो रही है। मुझे सही। यकीन माने कोई प्रॉब्लम नहीं है खालिद भाई, कि अगर मैं बर्ड नहीं भी सेल करता, ठीक है ना। सही। ज्यादा ज्यादा क्या है कि मैं, अल्लाह माफ करे, एक बात करता हूँ जो शायद मैं अल्लाह को फिर हाथ जोड़ के ये कह रहा हूँ, कि ऐसा ना हो कि मुझे अपने बर्ड को बाजरे पे पालना पड़े, ठीक है ना। सही। लेकिन मैं वो इंसान हूं कि मैं कहूंगा नहीं बिकता, कोई बात नहीं, पैसे नहीं है जेब में, कोई बात नहीं, बाजरा खिला लूंगा। सही। किसी को मजबूरी में सही। परिंदा नहीं सेल करना कि मैं उसको कचरे के भाव बेचना शुरू कर। लेकिन सही। हर इंसान मजबूर होता है, कोशिश करें, वो कहते हैं ना, चादर देख के पैर फैलाएं। आप उतना ही बिल्कुल। काम अपने जिम्मे लगाएं जितना आप कर सकते हैं। आप ये नहीं देखें कि सही। यार यासिर भाई क्या कर रहे हैं, खालिद भाई क्या कर रहे हैं, मैं इनसे मुकाबला कर रहा हूं। मुकाबला सही। आपका अपने साथ होना चाहिए, किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। और जिम्मे अपने सही। काम वही लें जो आप कर सकते हैं। अब देखिए, मेरे जिम्मे बहुत सारे काम हैं, मैं कर रहा होता हूँ, लेकिन लोग ये भूल रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सलाहियत जरूर दी है कि मैं मल्टीपल टास्क कर लेता हूँ। लेकिन सही। मल्टीपल टास्क करते हुए मैं जब एक काम कर रहा हूँ, दूसरा काम पेंडिंग में होता है। अगर मैं सही है। अभी आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे जितने बाकी सारे काम है वो पेंडिंग में पड़े। हाँ, मेरे जेहन में सही। जरूर है, जब मुझे वो करने का मौका मिलेगा मैं वो भी कर लूंगा। ये एक अल्लाह ताला की सलाहियत है, और अल्लाह ताला ने एक हिम्मत दी हुई है, ठीक है ना। ये मैं सही। सीधी बात है, मैं हजार दफा कहता हूँ कि मैं एक बहुत ज्यादा लेजी आदमी हूँ। लेकिन जब मैं एक काम के पीछे पड़ जाता हूँ, तो फिर वो काम मैं किसी ना किसी पॉइंट पे पहुंचा के उसको फिर जो है वो मैं सांस लेता हूँ ताकि ये चीज हो सके। सॉरी वीडियो लंबी सही। हो रही है, लेकिन इस चीज को समझें कि हमें जो करना है ना, उसको पहले किसी जी जगह जी। पहुंचाना है। आगे दौड़ पीछे चौड़ वाला काम नहीं करना। जब हम ये करते हैं तो नुकसान करते हैं। मैं यही एंड सही। पे कह दूंगा, अब आप अपनी वीडियो को क्लोज कर दें ताकि ये सही। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो। सही। यासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
अच्छा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आप जो है यासिर भाई के चैनल को भी विजिट कीजिए। वहाँ से भी इंशाल्लाह आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेंगी, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। तो यासिर भाई के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, विजिट लाजमी कीजिएगा एक दफ़ा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।